आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यूज। क्या आज का टॉपिक है? मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यूज। देखो, हमने प्लस टू क्लास में लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा पढ़ा था बाय यूजिंग ऑफ डेरिवेटिव टेस्ट। आज हम बाय यूजिंग ऑफ डेरिवेटिव टेस्ट से हटकर कुछ बाय ट्रिक्स से हम मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू निकालना सीखेंगे किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, जो कंपटीशन एग्जाम में ज्यादातर पूछी जाती है। पहले एक बार मैं डेरिवेटिव टेस्ट से बताता हूँ क्या था। देखो, जैसे हमारा फंक्शन दिया गया है sin x, क्या दिया गया है sin x, तो हम पहले करते थे कि उसका डेरिवेटिव करते थे f डैश x, sin x का डेरिवेटिव cos x, उसके बाद हम उसको पुट करते थे इज इक्वल टू 0। अब यहां से cos x अगर 0 है तो x की वैल्यू क्या हो सकती है π/2, 3π/2 एंड सो ऑन, अगर इंटरवल नहीं दिया गया है। और अगर इंटरवल दिया गया है 0 से 2π, इट मींस x की वैल्यू 0 से 360 दी गई है तो x की वैल्यू होगी 90 और 270। इसके बाद हम फाइंड आउट करते थे डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव क्यों फाइंड आउट करते थे कि ये देखने के लिए कि 90 पे पॉजिटिव, 90 पे मैक्सिमम होगी या 270 पे मैक्सिमम होगी। अब देखो, चेक करते हैं एट x इज इक्वल टू π/2। अब डबल डैश x क्या आएगा माइनस साइन π/2 नेगेटिव, क्या आ गया नेगेटिव। तो 90 पे क्या होगी मैक्सिमम एट x π/2 कितनी होगी मैक्सिमम साइन π/2। फंक्शन में हमने पुट कर दी, क्या कर दी फंक्शन में x की वैल्यू पुट कर दी। एंड मिनिमम किस पे होगी 3π/2 पे, साइन 3π/2 इज इक्वल टू -1। क्या होगी साइन 3π/2 इज इक्वल टू -1। अब हमने क्लियरली पता किया कि साइन x की वैल्यू क्या होती है -1 से लेकर 1 तक। साइन x की मिनिमम वैल्यू होती है -1 और मैक्सिमम वैल्यू होती है +1। अब मैं ये डायरेक्ट इसी प्रकार से कुछ रिजल्ट लिखवाऊंगा। रिजल्ट से हम डायरेक्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। इतना लंबा प्रोसीजर नहीं चलेगा, हमें कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करने के लिए ट्रिक की जरूरत है। तो मैं ज्यादा से ज्यादा ये रिजल्ट लिखवाऊंगा जिससे हम जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सोल्व कर सकें। देखो, अब मैंने कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखे हैं। देखो, जैसे पहला हमारा रिजल्ट है फंक्शन ऑफ sin x की पावर n या फंक्शन ऑफ cos x की पावर n, और यदि n की वैल्यू इफ n इज इवन। देखो, थोड़ा इफ मुझे लिखना नहीं आता, थोड़ा अलग तरीके से लिखता है। तो इफ n इज इवन, यदि n की वैल्यू एक सम संख्या है तो मैक्सिमम होगा 1, मिनिमम होगा 0। और n की वैल्यू ओड है तो मैक्सिमम होगा 1, मिनिमम होगा 0। देखो कैसे बताता हूं। अभी हमने पढ़ा sin x की वैल्यू -1 और 1 के बीच होती है, तो क्या पावर ओड पावर है तो -1 और 1 के बीच। अगर मैं यहाँ पे sin² x करता हूं तो मैक्सिमम तो वही रहेगी, लेकिन मिनिमम नेगेटिव तो हो नहीं सकती, इसलिए क्या होगी 0। तो इवन पावर हो तो मिनिमम में 0। इसी प्रकार अगर मैं क्यूब करता हूं तो मैक्सिमम तो 1 ही होगी और मिनिमम -1। सेम प्रोसीजर किसमें है, सेम प्रोसीजर cos² x में है। आगे देखो, इसी प्रकार tan x और cot x। tan x की मिनिमम वैल्यू -∞, मैक्सिमम वैल्यू ∞। अगर मैं tan² x करता हूं, इवन पावर करता हूं तो मैक्सिमम ∞ रहेगी और मिनिमम माइनस तो हो नहीं सकती क्योंकि स्क्वायर है, तो मिनिमम क्या होगी 0। इसी प्रकार आगे देखते हैं secant x। secant x की मिनिमम वैल्यू क्या होगी -∞ और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी +∞। अगर मैं secant² x करता हूं तो मिनिमम नेगेटिव नहीं हो सकती
देखो जीरो भी नहीं होती कहीं पे भी, तो क्या होगी प्लस का 1। सीकेंट स्क्वायर एक्स की वैल्यू जीरो नहीं होती, क्योंकि एक रिजल्ट है सीकेंट एक्स डज नॉट लाई बिटवीन -1 एंड 1। सीकेंट एक्स की वैल्यू कभी भी -1 और 1 के बीच नहीं होती, और इसी प्रकार कोसेकेंट एक्स की वैल्यू भी -1 और 1 के बीच नहीं होती। इसलिए मैंने यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या की है +1, जीरो नहीं किया, क्योंकि नेगेटिव तो हो नहीं सकता स्क्वायर है, और जीरो क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जीरो वैल्यू होती है नहीं सेकंड स्क्वायर एक्स की, तो क्या होगी +1। अब देखो इन्हीं रिजल्ट पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे हमें निकालनी है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। पहला क्वेश्चन है f(x) = 10 + cos x। सिंपल है, मैक्सिमम निकालनी है तो cos x की मैक्सिमम वैल्यू पुट करो 11, मिनिमम निकालनी है तो cos x की मिनिमम वैल्यू पुट करो 9। अगर मैं क्वेश्चन को देखता हूं ऐसे 10 + cos² x, तो मैक्सिमम निकालनी है तो cos² x की मैक्सिमम पुट करो 11, मिनिमम निकालनी है तो cos² की मिनिमम पुट करो 0। देखो फिर एक्सपेरिमेंट करता हूं, cos x की मैक्सिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू -1। जब हमें यहाँ मैक्सिमम निकालनी थी तो cos x की मैक्सिमम वैल्यू पुट की, जब मिनिमम निकालनी थी तो cos x की मिनिमम पुट की। अब cos² x आ गया, cos² x की मैक्सिमम 1, मिनिमम 0। अब इस फंक्शन की हमें मैक्सिमम निकालनी है तो मैक्सिमम 1 पुट की, मिनिमम निकालनी है तो मिनिमम हमने 0 पुट की। अब देखो मैं क्वेश्चन देखता हूं, क्वेश्चन है हमारा f(x) = 10 - sin² x या 10 - sin x, ये ले लिया पहले। मैक्सिमम निकालनी है तो एक बार देखो sin x की हमने पढ़ी है मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1। देखो अब हमें मैक्सिमम निकालनी है तो यहाँ पे घट रहा है, तो मैक्सिमम के लिए क्या करूं कि मैं इस फंक्शन 10 में से ज्यादा क्या घटाऊं कि मान कम से कम हो जाए, या हमें निकालना है मैक्सिमम ज्यादा से कम क्या घटाऊं कि मान मैक्सिमम हो जाए। क्या घटाऊं मैं -1 घटा देता हूं तो मैक्सिमम हो जाए, यानी माइनस हो यहाँ पे, तो हमें क्या घटाना है, मिनिमम घटाना है मैक्सिमम के लिए, और मिनिमम के लिए क्या करना है मैक्सिमम वैल्यू पुट करनी है। माइनस हो तो मैक्सिमम के लिए मिनिमम पुट करनी है और मिनिमम के लिए मैक्सिमम पुट करनी है, ये ध्यान रखना। देखो आगे हमारा टॉपिक चल रहा है टाइप 2 आगे। टाइप 2 क्या है, इफ f(x) = a sin² x + b cos² x। यदि फंक्शन a sin² x + b cos² x की फॉर्म में हो तो मैक्सिमम वैल्यू होगी a, मिनिमम वैल्यू होगी b। कब, जब a b से बड़ा हो। मैक्सिमम वैल्यू होगी b, मिनिमम वैल्यू होगी a जब b a से बड़ा हो। सिंपल सी बात है, जो बड़ा है वो मैक्सिमम, जो छोटा है वो मिनिमम। देखो ऐसे अब क्वेश्चन एग्जांपल है इसका, f(x) = 9 sin² x + 13 cos² x। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू बड़ा कौन है 13, तो मैक्सिमम 13, मिनिमम 9। इसमें देखो 16 sin² x - 25 cos² x, तो मैक्सिमम कौन होगा, 16 बड़ा है, -25 छोटा है, तो -25 मिनिमम। जो बड़ा है वो मैक्सिमम, जो छोटा है वो मिनिमम, इस टाइप की फॉर्म में। ठीक है, अगली टाइप है टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 क्या है कि फंक्शन a sin x + b cos x की क्रम में हो तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी √a² + b², मिनिमम होगी -√a² +
बी स्क्वायर। अब कुछ एग्जांपल दिए गए हैं fx = 3 sin x plus 4 cos x। इसकी हमें वैल्यू निकालनी है मैक्सिमम और मिनिमम। 3 sin x plus 4 cos x, तो मैक्सिमम वैल्यू होगी अकॉर्डिंग टू रूल 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 9 प्लस 16 25 और 5 कितना आ गया 5। मैक्सिमम 5 मिनिमम -5, मैक्सिमम 5 मिनिमम -5। इसी प्रकार दूसरा एग्जांपल था fx = 5 sin x - 12 cos x। तो मैक्सिमम क्या होगी हमें पता है रूल a² प्लस b², b की जगह कौन है -12 का स्क्वायर। 25 प्लस 144 172 कितनी आ गई 13। मैक्सिमम 13 और मिनिमम -13। सिंपल सा रूल है a sin x plus b cos x की टर्म हो तो मैक्सिमम √a² plus b², मिनिमम -√a² plus b²। अभी मैं केवल टाइप के साथ साथ एक दो एग्जांपल करवा रहा हूँ। लास्ट में थोड़े टिपिकल से भी क्वेश्चन करेंगे, फिर बाद में कुछ प्रैक्टिस सेट के लिए पीडीएफ फाइल भी अटैच करूंगा, आप वो करके देखना और कमेंट बॉक्स में डाउट जो भी हो कमेंट करना। टाइप नंबर 4 या हमारा अगला फंक्शन है a sin square x प्लस b cosecant square x। ये इस टाइप से भी हो सकता है a cos square x प्लस b secant square x, ये भी हो सकता है भाई। देखो मैक्सिमम वैल्यू क्या बताई मैंने, मैक्सिमम बता रखी है 2√ab। क्या बता रखी है 2√ab। मैक्सिमम हमेशा क्या होगी नॉट डिफाइंड, क्योंकि कोसेकेंट सीकेंट क्या होता है नॉट डिफाइंड होते हैं मैक्सिमम मिनिमम, क्योंकि इसमें कोसेकेंट सीकेंट आ गया। मिनिमम क्या होगी √2ab, क्या होगी √ab × 2 कब जब a b से बड़ा हो, और मिनिमम क्या होगी a + b जब b a से बड़ा है। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन है fx = 64 sin square x प्लस 81 cosecant square x। अब देखो कौन बना है b, b इज ग्रेटर देन a, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी b a प्लस b। रूल के अकॉर्डिंग 64 प्लस 81 5 8 6 14 150, ठीक है। b a से बड़ा है तो रूल के अकॉर्डिंग मिनिमम वैल्यू क्या होगी a प्लस b। अगला एग्जांपल है 25 sin square x प्लस 16 cosecant square x। यहाँ पे क्या होना चाहिए cosecant square, नहीं तो वो हमारी पिछली टाइप हो जाएगी cos square होगा। तो मैक्सिमम अब देखो a b से बड़ा है, मैक्सिमम तो इंफिनिटी, मिनिमम 2√a 25 a b 16 25 5 4 5 चुके 20 दूनी 40 20 दूनी 40, ठीक है 2√a। देखो इसी टाइप को हम ये भी लिख सकते हैं fx = ax² प्लस b/x²। क्या लिख सकते हैं ax² प्लस b/x²। क्या लिख सकते हैं ax² प्लस b/x², क्योंकि यहाँ पे sin स्क्वायर है उसका रेसिप्रोकल है कोसेकेंट स्क्वायर, और cos स्क्वायर है तो उसका रेसिप्रोकल सेकेंट स्क्वायर, उसका रेसिप्रोकल सेकेंट स्क्वायर। देखो इसी प्रकार का एक दो क्वेश्चन और करते हैं हम इसी टाइप पर। fx है 16 tan square x प्लस 25 cot square x। ध्यान से देखो b a से बड़ा है तो मिनिमम क्या होगी a प्लस b।
16, 25, 41। और अगर यही होता 25 कोट स्क्वायर एक्स प्लस 16, 25 टेन स्क्वायर एक्स प्लस 16 कोट स्क्वायर एक्स, तो मिनिमम क्या होती 2√a। क्या था 2√a, क्योंकि यहाँ पे a बड़ा हो गया 2 इंटू रूट ए रूट बी, 2 इंटू 5 इंटू 4, कितनी आ गई 40। कितनी आ गई 40। आगे हमारा टॉपिक है क्वेश्चन चल रहा है टाइप नंबर 6। इफ fx is equal to a secant square x plus b cosecant square x की फॉर्म हो तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी नॉट डिफाइंड और मिनिमम वैल्यू होगी रूट a जमा रूट b का होल स्क्वायर। जैसे एग्जांपल लिया हमने 9 secant square x प्लस 16 cosecant square x। देखो मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो रूल क्या है रूट a प्लस रूट b का होल स्क्वायर, रूट a प्लस रूट b का होल स्क्वायर। 9 का स्क्वायर रूट 3, 16 का 4, 3 और 4 7, 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49। फॉर्म थी a secant square x प्लस b cosecant square x। मैक्सिमम तो इंफिनिटी, मिनिमम √a प्लस √b का होल स्क्वायर। अगली टाइप है इफ fx is equal to sin की पावर n cos x की पावर n, sin x cos x दोनों की पावर n हो तो देखो मैक्सिमम पहले इवन के अकॉर्डिंग है। अगर n इवन हो तो मैक्सिमम 1/2 की पावर n, मिनिमम 0। अगर n ओड हो तो मैक्सिमम 1/2 की पावर n, मिनिमम -1/2 की पावर n। देखो जैसे हमारा क्वेश्चन है fx is equal to sin x की पावर 8 cos x की पावर 8, तो पावर क्या है इवन, तो मैक्सिमम होगी 1/2 की पावर n 8, 1/256 और मिनिमम होगी 0। इवन पावर के लिए क्या था 1/2 की पावर n, मिनिमम क्या थी 0। अगर अब अगला है यहाँ पे पावर ओड लेता हूं, sin क्यूब x cos क्यूब x, मैक्सिमम क्या थी 1/2 की n 1/8 और मिनिमम क्या होगी -1/2 की n -1/8। देखो हमें केवल यहाँ पे ट्रिक करने कोई अच्छा सोच रहा होगा कि सर जी ने सीधी ट्रिक लिखवा दी और क्वेश्चन करवा दिए, एक्सप्लेन नहीं किया। एक्सप्लेनेशन किसी को चाहिए हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मैं उसका एक्सप्लेन करके बता दूंगा। अभी हमें केवल ट्रिक पर काम करना है। अगली टाइप है इफ fx sin x की पावर 2n प्लस cos x की पावर 2m, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो हमेशा क्या होगी 1। मैक्सिमम तो क्या होगी 1 और मिनिमम क्या होगी, मिनिमम के लिए पुट करेंगे x की जगह 45 डिग्री। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया साइन की 6 प्लस कोस की 8, तो मैक्सिमम तो पता है 1 होनी है हमेशा, मिनिमम क्या होगी 45 डिग्री पुट करो, साइन 6 45 डिग्री प्लस कोस की पावर 8 45 डिग्री एंगल, साइन 45 1/√2 1/√2 की 6 1/8 और 1/16, एलसीएम 16 2 और 1 3 3/16, क्या आ गया 3/16। मैक्सिमम हमेशा है, मिनिमम के लिए 45 डिग्री पुट करेंगे। किसको लिया साइन की 6 प्लस कोस की 8, 45 पुट किया तो क्या आ गया 3/16, 3/16।
अब देखो हमने जो भी टाइप किए उन पर कुछ क्वेश्चन लिए हैं। fx इक्वल टू 11 प्लस 3 sin x प्लस 4 cos x मैक्सिमम मिनिमम निकालना है। थोड़ी देर पहले हमने इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाली थी, कितना था, रूल था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कितनी आ गई थी 5, मिनिमम कितनी आ गई थी -5। क्या था रूल, ये टाइप थी a sin x प्लस b cos x, क्या था अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू माइनस। अब देखो फंक्शन की मैक्सिमम के लिए 11 प्लस 5 आ गई 16 और मिनिमम क्या आ गई 11 माइनस 5 से, कितनी आ गई 11 प्लस 5 16, 11 माइनस 5 6। अगला देखो ये है fx इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लिया 5 sin x प्लस 12 cos x। जब हम इसको चेक करते हैं तो इसकी मैक्सिमम क्या होगी, उसी रूल से अभी क्या था 13 मिनिमम -13। अभी मैंने बताया था कि जब मैक्सिमम पावर फाइंड आउट करनी हो, थोड़ी देर पहले माइनस हो तो मैक्सिमम के लिए मिनिमम को पुट करेंगे और मिनिमम के लिए मैक्सिमम को पुट करेंगे। जहां पर यदि यहाँ पे माइनस हो तो 25 माइनस 13 पुट किया तो कितना आ गया 38, 25 माइनस मैक्सिमम पुट की तो 12। यहाँ पे माइनस हो तो मैक्सिमम के लिए मिनिमम पुट करेंगे इस फंक्शन की और मिनिमम के लिए इस फंक्शन की मैक्सिमम पुट करेंगे। अगला क्वेश्चन है fx इज इक्वल टू 16 tan स्क्वायर x प्लस 9 cos स्क्वायर x। हमारी फॉर्म थी a बाई एक्स स्क्वायर प्लस b बाई एक्स स्क्वायर, a एक्स स्क्वायर प्लस b बाई एक्स स्क्वायर वेन a ग्रेटर देन b, तो फॉर्मूला क्या था 2 रूट ab। मैक्सिमम तो हमेशा इंफिनिटी होती है, मिनिमम क्या होगी 2 रूट ab। 16 का स्क्वायर रूट 4, 9 का 3, 4 के 12 दूनी 24। अगला है a secant स्क्वायर x प्लस b कोसेकेंट स्क्वायर x। इस फॉर्म के लिए क्या फॉर्मूला था रूट a प्लस रूट b का होल स्क्वायर। 64 का रूट 8, 81 का 9, 8 9 17, 17 का स्क्वायर 289। मिनिमम वैल्यू क्या आ गई 289। मैक्सिमम हमेशा क्या होती है नॉट डिफाइंड। 6 क्वेश्चन लेता हूं एक बार। इसमें बताया था डायरेक्टली जो बड़ा है वो मैक्सिमम, जो छोटा है वो मिनिमम। मैक्सिमम 3 मिनिमम 2। अगला क्वेश्चन है fx इज इक्वल टू 27 की पावर sin x 81 की पावर cos x। देखो 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और 81 को 3 की पावर 4। एक्सपोनेंट के टॉपिक के अकॉर्डिंग जब बेस सेम हो तो पावर क्या होती है जुड़ जाती है। 3 sin x प्लस 4 cos x। अभी देखो हमने थोड़ी देर पहले किया था 3 sin x प्लस 4 cos x की मैक्सिमम वैल्यू 5 और मिनिमम वैल्यू -5। तो फंक्शन की मैक्सिमम क्या होगी 3 की 5 और मिनिमम क्या होगी 3 की -5। 3 की 5 243 -5 1 बटे 243। हमारा अगला क्वेश्चन है fx इज इक्वल टू sin x प्लस 36 डिग्री प्लस cos x प्लस 36 डिग्री और ये मैक्सिमम वैल्यू अटेन किस एंगल पर करेगा, ये पूछा गया है कि x की वैल्यू क्या होगी जब इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो। मान लो एक बार हमारा फंक्शन है sin a प्लस cos a और हमें पता है कि जो हमारा रूल था 1 का स्क्वायर 1 टाइप के अकॉर्डिंग
मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी √2। और वैसे देखते हैं वेन a इक्वल टू 45 डिग्री देन f पे क्या होगा √2। जब a की वैल्यू 45 डिग्री हो तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी √2। अब 45 डिग्री के लिए यहां पे कितना चाहिए, कितना चाहिए 9 डिग्री। तो मतलब ये किस पे मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा 9 डिग्री। देखो एक बार हमने फंक्शन को लिख लिया sin a प्लस cos a, इसकी मैक्सिमम वैल्यू √2 और ये किस पे होगी 45 डिग्री पे। तो यहाँ पे इसको x प्लस 36 को 45 होने के लिए कितना चाहिए 9 डिग्री। तो हमारा ऑप्शन हो गया ए 9 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, एक फंक्शन दिया गया है f थीटा इज इक्वल टू f थीटा इज इक्वल टू 16 sin थीटा माइनस 12 sin स्क्वायर थीटा। इसकी हमने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो हमारी कोई भी टाइप काम नहीं कर रही, लेकिन जैसे हमने पहले स्टार्टिंग में बताया था कि डेरिवेटिव टेस्ट से भी कर सकते हैं। कंपटीशन एग्जाम में हमें ट्रिक्स के साथ साथ बेसिक का भी उपयोग करना आना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन ट्रिक से हो जाते हैं और कुछ क्वेश्चन ट्रिक से नहीं होते। तो वहां पे बेसिक्स काम देगा। साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा, मैंने बताया था कि पहले हम डेरिवेटिव करेंगे 16 sin थीटा का कोस थीटा, पावर रूल से 24 sin थीटा कोस थीटा। उसके बाद हम इसको पुट करेंगे 0 के इक्वल। अब यहां से मैंने 4 कोस थीटा कॉमन ले लिया, 4 माइनस 6 sin थीटा इज इक्वल टू 0। जब मैं कंपेयर करूंगा तो कोस थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा क्या आएगा 90 डिग्री, क्या आएगा 90 डिग्री। और साइन थीटा क्या आएगा, साइन थीटा क्या आएगा 6/4 2/3। अब देखो जब मैं यहां पे थीटा को पुट करता हूं, सॉरी उसके बाद क्या बताया था मैंने, डबल डेरिवेटिव को चेक करेंगे। डबल डेरिवेटिव क्या होगा -16 sin थीटा, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं वही ट्रिग्नोमेट्रिक रूल से 2 sin थीटा कोस थीटा क्या था फॉर्मूला 2 sin थीटा कोस थीटा क्या था sin 2 थीटा। तो ये हो गया 12 sin 2 थीटा, क्या हो गया 12 sin 2 थीटा। तो 12 दूनी 24 कोस 2 थीटा। चेक जब करते हैं, चेक एट थीटा इज इक्वल टू π/2, तो अब डबल डैश थीटा की वैल्यू क्या होगी नेगेटिव। तो इस पे क्या होगी मैक्सिमम, मैक्सिमम एट थीटा π/2। तो जब हम फंक्शन में थीटा को 90 डिग्री पुट करेंगे तो 16 माइनस साइन 90 1, 16 माइनस 12 कितना आ गया 4। इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई 4। आज हमने मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू के कुछ टॉपिक किए, उसमें ट्रिक्स से क्वेश्चन किए, और साथ ही साथ मैंने मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का बेसिक्स भी बताया कि डेरिवेटिव टेस्ट से हम कैसे कर सकते हैं। आप हमारी वीडियो लगातार देखते रहें, आगे हम और भी मजेदार टॉपिक पढ़ते रहेंगे, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड भी और बाकी भी। यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो कमेंट करें। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।